सर हमने वहाँ पे सुना है कि यूके में जॉब के इश्यूज़ आ रहे हैं, जॉब की वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो यही रहती है कि आपका वहाँ पे जो स्टे है वो एटलीस्ट 5 ईयर वर्क परमिट स्पॉन्सर किया है आपको, राइट? तो वहाँ पे 40 आवर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है वीकली। तो आपको भी पता है कि आप फाइनेंशियली वहाँ प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, उन्होंने काफ़ी टैक्सेस को कट किया है जिसकी वजह से इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट इन यूके। सो बहुत दिन से में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, एशिया से, बेसिकली वो ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर हमें यूके जाना है तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें कि हमें स्टडी परमिट पे जाना चाहिए, वर्क परमिट पे जाना चाहिए। तो बेसिकली आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ स्टडी परमिट और वर्क परमिट, तो डेफ़िनेटली है कि वर्क परमिट पे ज़्यादा बेनिफिट्स है आपको कंपेयर्स टू स्टडी परमिट के। वो कैसे, मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ। बहुत दिन से में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, एशिया से, बेसिकली वो ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर हमें यूके जाना है तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें कि हमें स्टडी परमिट पे जाना चाहिए, वर्क परमिट पे जाना चाहिए। तो बेसिकली आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ स्टडी परमिट और वर्क परमिट, तो डेफ़िनेटली है कि वर्क परमिट पे ज़्यादा बेनिफिट्स है आपको कंपेयर्स टू स्टडी परमिट के। वो कैसे, मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं वर्क परमिट की बात करूँ तो डेफ़िनेटली हमारे जितने भी भाई-बंधु, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स जो हमारे यूके जाते हैं, वो बेसिकली वहाँ पे सेटल होने के लिए जाते हैं। उनका ड्रीम होता है कि वहाँ पे काम करने के बाद उनको पीआर मिले, राइट? तो अगर मैं पीआर की बात करूँ तो बेसिकली पीआर में आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो यही रहती है कि आपका वहाँ पे जो स्टे है वो एटलीस्ट 5 ईयर वर्क परमिट टायर टू स्किल्ड होना चाहिए। देखिए, इस बात को आप भी समझते हैं कि ऑब्वियसली है कि जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है आपको, राइट? तो वहाँ पे 40 आवर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है वीकली। तो आपको भी पता है कि आप फाइनेंशियली वहाँ पे सिक्योर हो, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बट अगर मैं स्टडी परमिट की बात करूँ, तो स्टूडेंट वीज़ा पे आपको जो अलाउ होता है वर्क, वो वीकली 20 आवर्स अलाउ होता है। अब तो 20 आवर्स में कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वहाँ पे वो फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा? और इसकी क्या चीज़ की गारंटी होती है कि आपको वहाँ पे 20 आवर्स जो है काम वो मिलेगा ही मिलेगा? बिकॉज़ रिसेंट में यूके में काफ़ी शॉर्टेज है जॉब्स की। अब आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर हमने वहाँ पे सुना है कि यूके में जॉब के इश्यूज़ आ रहे हैं, जॉब की वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो देखिए, ये सच है कि वहाँ पे जॉब की शॉर्टेज है। बट अगर मैं बात करूँ आफ्टर पिछले कुछ वीक की बात करूँ, तो यूके की जो इकोनॉमी है काफ़ी बेटर ग्रो कर रही है। तो इवेंचुअली मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर इकोनॉमी उनके ट्रैक पे आ जाएगी। तो बेसिकली 1 साल के बाद आपको इतनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं आएँगी। और अगर आपको ये लग रहा हो कि यूके में ये जो प्रॉब्लम है जॉब की, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूके में है, तो मैं बता दूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो जितनी मेजर कंट्री हैं, हर एक कंट्री में अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, राइट? तो बेसिकली हम यूके की बात करें, यूके काफ़ी बेटर ग्रो कर रहा है। अगर आप वहाँ पे न्यूज़ सुनेंगे, वहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, उन्हें काफ़ी टैक्सेस को कट किया है जिसकी वजह से इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही है वहाँ पे। और इसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है। अगर आप वहाँ के न्यूज़ पे देखें तो ऋषि सुनक ने हमारे पिछले कुछ टाइम में ये बात कही है कि हम जो हमारी गवर्नमेंट आई है वो काफ़ी प्रोएक्टिव काम कर रही है, टैक्सेस पे हमने काफ़ी कट किया है और इन्फ्लेशन भी हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया है। मेरे नोन में एक कैंडिडेट है जो वहाँ पे स्टडी परमिट था, तो उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि उन्होंने अपना खुद का जो स्टडी परमिट है, उन्होंने स्विच करा लिया वर्क परमिट पे। बेसिकली ये सिर्फ़ इनके साथ ही नहीं, वहाँ पे 60 से 70% ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में बेसिकली यहाँ से गए तो स्टडी परमिट थे, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने अपना वो जो वीज़ा था वो टायर 4 से टायर 2 में कन्वर्ट करा लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, यूनिवर्सिटी वहाँ पे आधा से ज़्यादा खाली हो गई है। तो बेसिक जो यूनिवर्सिटी की जो यूनियन थी, उन्होंने काफ़ी प्रेशर बनाया यूके गवर्नमेंट पे। यूके गवर्नमेंट प्रेशर में आके उनको ये हाल-फिलहाल में डिसीज़न लेना पड़ा है कि जो भी यहाँ से बच्चे हैं, जो हमारे एशिया से या आउट ऑफ यूके से, आउटसाइड यूके से जो स्टडी परमिट में जा रहे हैं यूके, तो जब तक उनका स्टडी परमिट कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो टायर 2 यानी कि वर्क परमिट में अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो देखिए, वर्क परमिट में ज़्यादा एडवांटेज है कंपेयर्स टू स्टडी परमिट की। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आप मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।